हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या एकदम ठीक हैं, एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं? तो ये है आज हमारी ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट क्लास, जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ मिनिमम और मैक्सिमम। जैसा आप लोगों को पता है, एक चीज आप लोग ध्यान रखना कि मिनिमम और मैक्सिमम के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स देखोगे तो बहुत कम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां से जहां से कम क्वेश्चंस आते हैं उसको हम लोग फटाफट पढ़ लेते हैं, जहां से कि ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं उसको हम लोग ज्यादा टाइम देते हैं। तो आइए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम अच्छा हूँ। आपको पढ़ाने की शुरुआत करता हूँ। मिनिमम मैक्सिमम में कल मैं आपको बता चुका था, साइन थीटा की जो रेंज होती है वो -1 से 1 तक होती है। कॉस थीटा की रेंज -1 से 1 तक। टेन थीटा की रेंज -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट। और कोट थीटा की जो रेंज होगी वो भी -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट। सेक थीटा की रेंज सारी की सारी रियल वैल्यू होती हैं, -1 से 1 तक नहीं होता। और ऐसे ही कोसेक थीटा की जो रेंज होगी सारी रियल वैल्यू होंगी, -1 से 1 के बीच में जितने भी नंबर है। मैं फिर कह रहा हूं, सेक थीटा का मान -1 और 1 तो होगा, इसके बीच में जितने भी मान है, जैसे 0 है, 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है, ये वाली वैल्यू नहीं होती। यहां तक कल की क्लास में हम लोगों ने समझा था। एक बार मुझे सभी लोग मिलकर बताओ कि क्या ये चीज आप लोगों को याद है क्या? इसके बाद मैं चीजों को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। तो मुझे बताइए, ये चीज क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? अगर ये बात आप लोगों को समझ में आई है तो यहां पर हम लोग ये याद करना है। अब आपको पता नहीं करना, कल की क्लास में थोड़ा सा तो मैंने बताने की कोशिश की थी, लेकिन इस चीज को अब आप लोग याद कर लेना भाई। यहां पर हम लोग ये चीज देख रहे हैं, देखिए, साइन थीटा का मान -1 से 1 तक अगर है तो साइन स्क्वायर थीटा की रेंज मुझे बताओ कहां से कहां तक होगी, ये बात बताइए मुझे। तो यहां पर साइन थीटा का मान -1 से 1 तक अगर है तो आप कहोगे सर साइन स्क्वायर थीटा की जो रेंज होगी वो अपने पास 0 से 1 तक होगी, क्योंकि स्क्वायर करते ही नेगेटिव वाली चीजें हमेशा पॉजिटिव होने लगती हैं। बताइए, सभी लोग समझ पाए हो क्या? नेगेटिव वाली चीजें सारी पॉजिटिव में बदल जाएंगी, ये आपको पता होगा स्क्वायर में। यहां पर कोस स्क्वायर थीटा की रेंज कहां से कहां तक होगी? कोस स्क्वायर थीटा की रेंज भी 0 से 1 तक होगी, क्योंकि नेगेटिव वाली संख्या है, किसी भी चीज का नेगेटिव संख्या का अगर आप लोग स्क्वायर करते हो तो वो ऑलवेज कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव में बदल जाता है। ध्यान रखना आप लोग। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा की रेंज कहां से कहां तक होगी? तो टेन स्क्वायर थीटा की रेंज होगी 0 से इनफाइनाइट तक। कोट स्क्वायर थीटा की रेंज कहां से कहां तक होगी? 0 से इनफाइनाइट तक। टेन जो नेगेटिव वाली संख्या है वो पॉजिटिव में बदल जाएंगी, ये बात आप लोग ध्यान रखना। सेक स्क्वायर थीटा की रेंज कहां से कहां तक होगी? तो सेक स्क्वायर थीटा की रेंज सारी की सारी रियल नंबर्स होंगे, अब की बार पॉजिटिव वाले। रियल नंबर, नेगेटिव पॉजिटिव सारे के सारे को रियल नंबर हम लोग मानते हैं, याद रखना। नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, अपने पास यहां तो सारे के सारे रियल नंबर होंगे, तो ध्यान रखना। लेकिन जैसे ही स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव वाली संख्याएं पॉजिटिव में बदल जाएंगी, इसलिए अपने पास ऐसे नहीं है एस कुमार, जैसे मैं बोलता हूं -2, -1, -3, -4, -5 यहां तक रेंज है। -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इनफाइनाइट तक। तो ये जैसे पीछे वाली संख्याएं जब भी स्क्वायर करोगे तो ये संख्याएं के इधर जाकर नहीं पलट जाएंगी क्या? इसका स्क्वायर करोगे, आगे तक चल रहा है 16 बन जाएगा। इसका स्क्वायर करोगे 9 बन जाएगा। 2 का स्क्वायर करोगे 4 बन जाएगा। -1 का स्क्वायर 0 नहीं होता। ऐसे तो क्या बात कर रहे हो आप, एसएससी का बैच चल रहा है ये सारी संख्याएं पॉजिटिव में चली जाती हैं। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि वो प्लस में बदल जाती हैं, नेगेटिव वाली संख्या है। तो यहां पर अब की बार सारे के सारे रियल नंबर्स होंगे, पॉजिटिव धनात्मक
संख्याएं होंगी, रियल पॉजिटिव नंबर्स होंगे, और कहां से कहां तक नहीं होगा, नेगेटिव 0 से 1 तक अपने पास नहीं होगा। तो ध्यान रखना, इसका मतलब क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए और 0 से 1 तक, 1 से छोटे वाले, 1 तो होता है उसका मान, 1 से छोटे वाले नहीं होने चाहिए। तो क्या पॉजिटिव संख्याएं सारी की सारी होंगी, तो क्या 1 टू इनफाइनाइट भी मैं लिख सकता हूं क्या? सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स अपने पास होगा, ध्यान रखना, और 0 से 1 तक होना नहीं चाहिए। पॉजिटिव नंबर सारे के सारे होने चाहिए, 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3 पॉइंट्स में सब होने चाहिए, 0 से 1 तक होना नहीं चाहिए। तो मैं 1 से इनफाइनाइट लिख सकता हूं। ऐसे ही मुझे बताइए, कोसेक स्क्वायर थीटा की जो रेंज होती है वो भी कहां से कहां तक होगी, 1 से इनफाइनाइट तक होगी। साइन थीटा की रेंज यहां से यहां तक है, साइन स्क्वायर थीटा की रेंज यहां से यहां तक है। तो मुझे बताओ साइन क्यूब थीटा की रेंज कहां से कहां तक होगी? तो साइन क्यूब थीटा की रेंज -1 से 1 तक होगी। क्यूब में मुझे बताओ नेगेटिव आता है या नहीं आता? तो आप कहोगे सर जरूर आता है, क्यूब में वापस नेगेटिव आ सकता है, तो -1 से 1 तक। यहां पर मैं पूछूं साइन की पावर 4 थीटा की रेंज कहां से कहां तक होगी? तो साइन की पावर 4 थीटा की रेंज 0 से 1 तक। साइन की पावर 5 थीटा की अगर मैं पूछूं कहां से कहां तक होगी, तो -1 से 1 तक होगी। साइन की पावर ऐसे अपने पास चलता रहेगा। हाँ और ना बताइए, इनकी रेंज क्या, ये बात आपको समझ में आया है क्या? अगर इवन पावर है तो 0 से शुरू होता है, और ओड पावर है तो -1 से शुरू होगा। ये अपने पास रेंज चलती रहेगी। उम्मीद है सबसे पहले ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को, सभी बच्चों को समझ में आई होगी। बोलिए, एकदम ठीक है क्या? हाँ और ना भाई बोलते रहा करो। अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना। प्रत्येक बच्चा, अगर अपने पास ऐसा हो, मुझे एक बात बताइए, साइन और कोस का तो इसकी पावर छोड़ दो एक बार, साइन और कोस का तो मिनिमम वैल्यू भी वो पूछ सकता है और मैक्सिमम वैल्यू भी वो पूछ सकता है। साइन और कॉस की तो मिनिमम पूछे, मैक्सिमम पूछे, कोई भी वैल्यू पूछ सकता है। मुझे बताइए, टेन, कॉट, सेक और कोसेक देकर क्या मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछी जा सकती है क्या? तो आप कहोगे सर नहीं पूछी जा सकती, क्योंकि टेन थीटा अगर कहीं पर आ गया, कहीं लिखा हुआ है टेन थीटा प्लस साइन थीटा, मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है टेन थीटा प्लस साइन थीटा, तो टेन थीटा का मैक्सिमम मान इनफाइनाइट होता है, और इनफाइनाइट में कुछ भी जोड़ो, आंसर तो अपने पास इनफाइनाइट ही आना है। ये लीजिए, यहां पर अगर मिनिमम वैल्यू पूछे, तो मिनिमम वैल्यू पूछे तो नेगेटिव इनफाइनाइट होता है, उसमें कुछ भी ऐड करोगे क्या फर्क पड़ता है, मिनिमम वैल्यू तो नेगेटिव इनफाइनाइट ही होगी। इनफाइनाइट में कुछ भी जोड़ो या इनफाइनाइट में कुछ भी घटाओ, तो ध्यान रखना, यहां से अपने पास, मैं पहले स्क्वायर की बात नहीं कर रहा हूं, यहां से अपने पास मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यू पूछी जा सकती है। यहां से अपने पास ना तो मिनिमम वैल्यू पूछता है और ना ही मैक्सिमम वैल्यू पूछता है, इसके यहां से अपने पास क्वेश्चंस नहीं बनते। ये बात आप लोग ध्यान रखना। बोलिए, एकदम ठीक है क्या? इसको वापस देखना भाई, वापस जो भी बच्चे को थोड़ा कम समझ में आ रहा है, क्योंकि आज अपनी लास्ट क्लास है और आज हम लोग इसको खत्म करेंगे भाई। तो एक बार, दो तीन बार रिपीट करके वापस देख लेना। कल से अब हम लोग अलजेब्रा की शुरुआत करेंगे, ध्यान रखना। यहां से भी मिनिमम और मैक्सिमम यहां से तो पूछे जा सकते हैं। यहां से मुझे बताओ, स्क्वायर देकर क्या मैक्सिमम वैल्यू पूछी जा सकती है क्या? तो आप कहोगे सर नहीं, स्क्वायर देकर मैक्सिमम पूछेगा तो अपने पास इनफाइनाइट होगा। स्क्वायर देकर मैक्सिमम अगर हम लोगों से पूछेगा, तब तो अपने पास इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ध्यान रखना, स्क्वायर देकर मैक्सिमम नहीं पूछ सकता, पावर 2 देकर मिनिमम वैल्यू पूछ सकता है। कुछ बच्चों को ऐसा लग सकता है कि जब मैक्सिमम पूछ रहा है तो मैं इनफाइनाइट रख रहा हूं, तो मिनिमम पूछेगा ना यहां से, जैसे पूछेगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम तो पूछ ही नहीं सकता, वो मिनिमम मान पूछेगा। मैक्सिमम पूछ रहे तो इनफाइनाइट, मिनिमम मान पूछेगा। तो मुझे बताइए, मिनिमम जो वैल्यू होगी, ध्यान से समझने की कोशिश करना, मिनिमम जो इसका मान होगा, वो कुछ बच्चे सोचेंगे कि मैं जीरो रख दूं, लेकिन याद रखना है जो जीरो होता है ये 0 डिग्री पर होता है, टेन जीरो का मान 0 डिग्री पर होता है, और यहां पर थीटा तो फिर सेम रखना पड़ेगा। थीटा को तो आप लोग चेंज कर नहीं सकते। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, क्या ये अपने पास 0 डिग्री क्या यही रहेगा क्या? नहीं नहीं हितेश, सुबह ही है वो क्लास, वो क्लास मॉर्निंग में ही है।
तो यहां पर अपने पास वैल्यू जो है 0 डिग्री पर, क्योंकि थीटा अपने पास सेम रखनी पड़ेगी, 0 डिग्री पर मुझे बताइए यहां पर कहीं इनफाइनाइट नहीं हो गया है क्या? तो मिनिमम वैल्यू कहां पर, ये तो मैक्सिमम वैल्यू और आ गई, अपने पास इनफाइनाइट हो गया। तो ऐसा नहीं है कि मिनिमम देखते ही आप लोग 0 डिग्री रख दोगे, ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। यहां पर तो दूसरी बात, ये जो वैल्यू है इसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले मैंने आपको ये बताने की कोशिश की, ये सिखाने की कोशिश की प्रत्येक बच्चे को कि क्वेश्चन हम लोगों से कहां से पूछ सकता है वो एसएससी में। मिनिमम मैक्सिमम यहां से पावर 3 पावर 4 देकर मिनिमम मैक्सिमम कुछ भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना साइन और कोस में। टेन और कोट सेक और कोसेक का मिनिमम और मैक्सिमम यहां से अपने पास नहीं पूछ सकता, यहां से अपने पास मैक्सिमम नहीं पूछ सकता क्योंकि मैक्सिमम इनफाइनाइट हो जाएगा। हम लोगों से कौन सी वैल्यू पूछेगा? तो हम लोगों से यहां पर वैल्यू पूछेगा, मिनिमम वाली वैल्यू पूछेगा। ये बात आप लोग याद रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अब कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर अपने पास जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो साइन और कोस की पहले बात करते हैं, टेन स्क्वायर, कोट स्क्वायर, सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर की हम लोग बाद में बात करते हैं। तो सबसे पहले साइन और कोसेक का जो क्वेश्चन पूछ, साइन और कोस में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो पहला क्वेश्चन अपने पास इस प्रकार से पूछा जा सकता है। टाइप नंबर फर्स्ट, हमेशा आप लोग ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन अगर है ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, इसका मिनिमम और मैक्सिमम दोनों मान अगर पूछता है हम लोगों से, तो मैक्सिमम जो वैल्यू होगी इसकी वो होगी रूट में अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका मिनिमम जो मान होगा वो अपने पास होता है रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसके साथ साइन जो लग जाएगा वो किसका लग जाएगा? माइनस का लग जाएगा, याद रखना। सभी बच्चों को मैं बता देता हूं भाई, अगर क्लास गलती से इवनिंग में लगी हुई है तो आ जाएगी मॉर्निंग में, क्लास मॉर्निंग में ही होगी आप लोगों की, ध्यान रखना, कोई भी इवनिंग में क्लास नहीं है अभी। तो यहां पर ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, मुझे एक बात बताइए, जब भी साइन और कोस का क्वेश्चन अगर अपने पास आ जाए, हमेशा आप लोग ध्यान रखना, साइन और कोस का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग हमेशा पूरी इक्वेशन को या तो साइन में बदलना है या पूरी इक्वेशन को कोस में बदलना है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी फंक्शन अगर साइन और कोस की फॉर्म में अगर कभी भी आता है, नया क्वेश्चन भी आ सकता है, पहले वाले क्वेश्चंस वैसे तो रिपीटेड ही आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन वो पूछता है, लेकिन कोई भी क्वेश्चन साइन और कोस का अगर बनता है तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना, उसको एक में कन्वर्ट करना है, या तो पूरी इक्वेशन को साइन में कन्वर्ट कर दीजिए या पूरी इक्वेशन को कोस में कन्वर्ट कर दीजिए। और ये जो हमारे पास फंक्शन है, पहला जो क्वेश्चन है, इसको साइन और कोस में बदलना आसान रहता है नहीं, इसलिए मैंने इसको ए और बी मानकर सोल्व कर लिया, और इसके बाद मैंने क्या किया है, यहाँ पर इस चीज को, यहाँ पर लास्ट जो स्टेप थी उसको मैंने याद करवा दिया है, ध्यान रखना। देखिए, अपने पास जो तरीका होता है सोल्व करने का वो ये होता है कि पूरी इक्वेशन को या तो साइन में बदलना है या पूरी इक्वेशन को कोस में बदलना है। साइन और कोस में एक टर्म में कन्वर्ट होना चाहिए, ध्यान रखना। पूरा क्वेश्चन एक टर्म में ही कन्वर्ट होना चाहिए, ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो यहां पर अपने पास हम लोग क्या करते हैं कि इसको, ये जो भी फंक्शन अपने पास है, ए थीटा बराबर ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम रखेंगे ए बराबर आर, अगर आप लोग कोई भी बच्चा इसको समझना चाहता है आर कोस थीटा रख देंगे, और बी बराबर रख देंगे आर साइन थीटा, और इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को दोनों को स्क्वायर करके जोड़ेंगे हम लोग। तो इधर तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर आएगा अपने पास आर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर अपने पास आएगा आर स्क्वायर। ध्यान रखना, ये वैल्यू अगर आप लोग पुट करते हो, इसमें अगर पुट करते हैं आप लोग वैल्यू, यहाँ पर आर कोस थीटा अगर रखोगे तो आर अपने पास कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा? कोस थीटा साइन थीटा। यहां से भी आर कॉमन आकर क्या बचेगा? साइन थीटा, अपने पास यहां पर कोस थीटा, साइन थीटा अपने पास कोस थीटा, या अपने पास यहां पर थीटा तो अपने पास है ही, यहां पर फाई कर लीजिए, कुछ भी अपने पास यहां पर दूसरा एंगल बना लीजिए, साइन ए कोस, इस प्रकार से।
तो मुझे एक बात बताओ, ये जो अपने पास फंक्शन बन गया है, इस प्रकार से हम लोग बना लेते हैं साइन थीटा कोस फाई और कोस थीटा साइन फाई। मुझे बताइए ये जो फंक्शन बन गया है एफ थीटा बराबर, क्या इसको आप लोग लिख सकते हो क्या आर साइन थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला है ये। और साइन की जो रेंज होती है वो कहां से कहां तक होगी, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। साइन की जो रेंज होगी वो कहां से कहां तक होगी, साइन थीटा प्लस फाई अपने पास होगा। और इसकी रेंज मुझे बताओ क्या -1 से 1 तक होती है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। लेकिन हमें साइन की रेंज नहीं चाहिए, हमें तो जो फंक्शन पूछा है एफ थीटा वो चाहिए। तो इसके साथ कितना लगा हुआ है आर, तो सभी जगह इंटू कर दो आर से, यहां भी इंटू कर दो आर से, यहां भी आर साइन थीटा प्लस फाइव, और यहां भी इंटू कर दीजिए आर से। इसकी जगह तो आप लोग फंक्शन लिख सकते हो एफ थीटा, और आर की जगह मुझे बताइए क्या लिख सकते हो आप लोग। आर की जगह रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसके साथ तो साइन है माइनस का, और इसके साथ जो साइन है रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके साथ साइन है प्लस का। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, जो बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक छोटी सी बात यह है, आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर कभी भी अपने पास क्वेश्चन आ जाए, मेरी बात सुनना, कमेंट आप लोग बाद में करना, मेरी एक छोटी सी बात सुनिए प्रत्येक बच्चा। यहां पर ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा की फॉर्म में अगर कभी भी क्वेश्चन आए तो उसका मैक्सिमम मान अपने पास ये होगा और मिनिमम मान अपने पास ये होगा। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये आप लोगों को याद रखना है, प्रत्येक बच्चा इस चीज को ध्यान रखना। लेकिन बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर ये आता कहां से है, क्यों आता है, ये चीज थोड़ी सी हमें समझा दो। रियल में इस चीज का आपसे कोई भी मतलब है नहीं एसएससी के लिए वैसे, क्योंकि वो प्रूव करना नहीं आता वहां पर, आपको तो इतना ही याद करना है। उस चीज के लिए मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं, प्रत्येक बच्चा इस चीज को ध्यान रखना कि जब भी साइन और कोस का क्वेश्चन आ जाए तो उसको एक टर्म में बदलते हैं, पूरे फंक्शन को या तो साइन में या पूरे फंक्शन को कोस में। इस चीज को एक में बदलना एग्जाम में बैठकर आसान रहता है नहीं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर इसको मैं ए बी आर साइन थीटा कोस थीटा मानकर सोल्व कर देता हूं, और जो लास्ट स्टेप आती है उसको मैं यहां पर रटवा देता हूं। बस सिर्फ इतना ही काम कर रहा हूं मैं, कोई भी ट्रिक्स नाम की चीज है नहीं। जो लास्ट स्टेप आई उस चीज को मैंने रटवा दिया है, रटवा दिया है। बोलिए प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या कि यहां पर, और आता कैसे है, मैं बोलता हूं कि यार ये काम का तो है नहीं, फिर भी समझना चाहो तो मैं समझा दूंगा। बहुत सारे बच्चों के तो ये समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी बोलते हैं कि सर समझाई दो समझाई दो, इसलिए मैं समझाई देता हूं फिर क्लास में। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या। तो आगे वाले का ध्यान रखने के बजाय आप सिर्फ एक ही चीज दिमाग में रखना कि आर साइन थीटा ए कोस थीटा, इस प्रकार से मानकर हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, और सोल्व कर लेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। यही आप लोग याद रखना सभी बच्चे, ये आप लोग ध्यान रखना। ये समझ में आया तो भी अच्छी बात है, नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो नेटवर्क इश्यू रिंकी सिंह आपकी तरफ है भाई, आप लोग भी देखो दोनों तरफ नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। आपको लगता है कि सर की तरफ ही नहीं, दोनों तरफ नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, ये बात आप लोग याद रखिए भाई। आप अपना नेटवर्क भी चेक कीजिए, मेरी तरफ से आज प्रॉपर नेटवर्क आ रहा है, बहुत कम बार दिक्कत होती है मेरी तरह से। दूसरा तो देखिए, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे अपने पास कोई भी क्वेश्चन आता है, हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आ गया, बताओ 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा का मिनिमम और मैक्सिमम मान क्या होगा। तो आप कहोगे सर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ गया 5, और मिनिमम मान आ गया अपने पास -5। इसके साथ सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव साइन लगाना है। कोई मैक्सिमम वैल्यू पूछा आपसे तो 5 है, मिनिमम वैल्यू पूछे तो -5 है, और अगर कोई भी इसका यहां से प्रास या रेंज पूछे तो -5 से लेकर 5 तक। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। एंगल सेम होना चाहिए। यहां पर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है 3 साइन 2 थीटा, 3 साइन 2 थीटा प्लस 4 कोस 2 थीटा, बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी।
3 साइन 2 थीटा 4 cos 2 थीटा। तो एंगल अगर कभी भी सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों जगह अगर 2 थीटा अगर अपने पास है तो क्वेश्चन हम लोग कैसे कर पाएंगे? देखिए तरीका अपने पास यही होगा, एंगल दोनों जगह चाहे 2 थीटा हो 3 थीटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखना। मैक्सिमम वैल्यू होगी अपने पास 9 प्लस 16 यानी कि 25 का रूट 5, और मिनिमम जो वैल्यू होगी वो अपने पास होगी -5। ये लीजिए अपना आंसर आ जाएगा। मुझे बताओ कहीं पर भी अपने पास 3 साइन थीटा -4 कोस थीटा अगर कभी आ गया है तो बताओ इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? ये बताइए। साइन नहीं वेद प्रकाश, अब दोनों की चाहिए हमें। साइन का मान या कोस का मान नहीं रखना कि साइन का ये रख दूंगा कोस का ये रख दूंगा, साइन और कोस का नहीं रखना है। आंसर बताओ चलो। और मैंने 0 से 1 वेद प्रकाश कभी नहीं बताया भाई आपको, साइन का मान 0 से 1 कभी नहीं बताया। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। और बताओ -4 का स्क्वायर भी अगर करोगे तो क्या प्लस का 16 ही होना है क्या? तो 5 और -5, ये अपना आंसर आ जाएगा। साइन और कोस में 5 तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। बोलिए सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? क्या आगे बढ़े? दूसरा जो क्वेश्चन बनता है हमारे पास सेकंड टाइप का क्वेश्चन, और इनको आप लोग देखते चलना। दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का बनता है, ए अपने पास 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस देख लेना, 5 और -5 मत बोल देना इसका आंसर। अब की बार अपने पास साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा अपने पास स्क्वायर की फॉर्म में आ गया है, ये बात आप लोग ध्यान रखिए। अभिषेक 5 कैसा है समझ में नहीं आया? अभिषेक 3 और 5 अगर है तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर यहां पर लिखते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस अपने पास 4 का स्क्वायर, और अपने पास ये आएगा 9, ये आएगा 16, ये आएगा 25, और 25 का रूट होता है 5। ऐसे आया मेरे भाई। तो यहां पर आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आप लोग बताइए। ऐसा अगर पूछे आप लोगों से तो कोई भी फंक्शन में आप लोग एक ही बात में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर एक ही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हमेशा याद रखना, पूरे क्वेश्चन को या तो बदलना है साइन में या बदलना है कोस में। साइन और कोस का अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो, साइन और कोस का कभी भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो पूरी इक्वेशन को या तो साइन में बदलना है या कोस में बदलना है। देखिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कभी भी अपने पास ऐसा है 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको क्या ऐसा लिख सकते हो क्या? 3 साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा। इसको बदलना आसान है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो 3 माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा, तो अपने पास यहां से ये बन गया 3 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब बताओ मैक्सिमम मान अगर चाहिए तो कोस स्क्वायर का मैक्सिमम मान कितना होता है? तो आप कहोगे सर कोस स्क्वायर का मैक्सिमम मान होता है 1, तो इसकी जगह अगर आप लोग 1 रखते हो तो 3 प्लस 1 आंसर कितना आ जाएगा? 4। मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि 3 तो हमेशा कांस्टेंट है। 3 जो है अगर शिवम ट्रिपलेट नहीं आए तो रूट में आ जाएगा, 1 और 2 भी आ सकता है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो रूट 5 आंसर आ जाएगा। उससे आप क्यों घबराते हो भाई? मैक्सिमम 3 प्लस 1 अपने पास 4 होगा, और यहां पर मिनिमम जो वैल्यू इसकी होगी, तो बताओ 3 तो क्या कांस्टेंट है क्या? ये बताइए। 3 तो अपने पास 3 ही होना है, 3 ही रहना है। सुबह, दोपहर, शाम को, रात को उठ के कभी भी आप लोग देख सकते हो, 3 तो हमेशा 3 ही रहेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। सुबह, दोपहर, शाम, रात को 2 बजे के अलार्म, 3 बजे के अलार्म लगाकर देख लेना, 3 कभी नहीं बदलता। ये कोस स्क्वायर बदलता रहता है, तो मैक्सिमम तो कोस स्क्वायर में 1 होता है,
और मिनिमम स्क्वायर की फॉर्म में बताओ 0 होगा या 1 होगा, ये बताओ सभी लोग। स्क्वायर की फॉर्म में बताइए 0 होगा या -1 होगा, तो आप कहोगे सर कोस स्क्वायर में मिनिमम वैल्यू 0 होती है तो -1 नहीं होता, इसलिए मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई 3। ये अपना आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान से, हाँ साइन में भी बदल सकते हैं। एक बच्चा पूछ रहा है कैसे इसको साइन स्क्वायर में भी बदल सकते हैं क्या? बिल्कुल बदल सकते हो, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये राहुल कोस स्क्वायर आप कल की क्लास लास्ट में और आज की क्लास शुरुआत में देख कर आइए कि कोस स्क्वायर का मैक्सिमम मान कितना होता है भाई। यहां पर अपने पास ध्यान से समझना, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी भी आपके पास आता है ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोस स्क्वायर थीटा, तो अगर ए ग्रेटर देन बी है, या तो ए ग्रेटर देन बी होगा या ए लेस देन बी होगा। तो ध्यान रखना, जो वैल्यू बड़ी होती है वही मैक्सिमम है। यहां जो बड़ा है वो मैक्सिमम है, जो छोटा है वो मिनिमम है। अगर जो बड़ा है वो मैक्सिमम होता है, जो छोटा है वो मिनिमम है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर कहीं भी आ जाए तो मुझे बताओ, ये देखना है कि 3 और 4 में बड़ा कौन है। अपने पास इस प्रकार से अगर करें तो 3 और 4 में बड़ा कौन है, ये कैसे है? अभिषेक भाई जैसे मैं बताते चल रहा हूं वैसे करते चलो आप। ऐसे थोड़ी ना कि आप थीटा का मान यहां तो रख दिया 1, इसका मान भी आपने 1 रख दिया, इसका मान भी 1 रख दिया, तो थीटा का मान यहां तो हो गया 0 और यहां हो गया 90। एक ही क्वेश्चन में थीटा के 2 मान रखोगे क्या भाई आप? एक ही क्वेश्चन में क्या थीटा के 2 मान रखोगे क्या, कि कहीं 0 रख दिया कहीं 90 रख दिया आप अपनी मर्जी से? तो मर्जी से तो ऑप्शन सी लगा के आ जाना। फिर एक ही क्वेश्चन में 2 मान रख दिया आपने, थीटा का मान यहां ये भी 1 रख दिया मैक्सिमम के लिए, ये भी 1 रख दिया, तो 1 रख दोगे तो कैसे होगा? थीटा का मान तो दोनों जगह अपने पास सेम ही होना चाहिए, ध्यान रखना। और सेम होगा तो मैक्सिमम मान ये होगा, मिनिमम मान अपने पास ये होगा स्क्वायर की फॉर्म में। यहां पर मैं कहना ये चाह रहा हूं, ध्यान से समझना, जो मैं बोल रहा हूं उस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिए। इस चैप्टर में बिना मतलब का दिमाग लगाने के बजाय जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनोगे तो आपको बहुत सही चीजें समझ में आएंगी। मैं ये कह रहा हूं दोनों में से बड़ा कौन है 4, तो ध्यान रखना इसका जो मैक्सिमम मान होगा वो अपने पास 4 होगा, और जो छोटे वाला है उसको मिनिमम बोलते हैं। मिनिमम मान कितना होगा 3। तो इसमें ज्यादा ऐसे करने की जरूरत नहीं है, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने कभी भी आ जाए तो। मैं कहना ये चाह रहा हूं, कहीं पर आ गया 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस अपने पास 4 कोस स्क्वायर थीटा, इस फॉर्म में अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए मान लीजिए, तो बताओ बड़ा मान कितना है? तो आप कहोगे सर बड़ी वैल्यू 7 है। तो इसको जब सोल्व करोगे तो मैक्सिमम कितना होगा अपने पास 7 होगा, और मिनिमम कितना होगा अपने पास? तो मिनिमम आप कहोगे सर 4 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जो दोनों में से बड़ा दिखाई दे वो मैक्सिमम है, दोनों में से छोटा दिखाई दे वो मिनिमम है। मैक्सिमम और मिनिमम ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इस टाइप से सोल्व करते हैं। बोलिए ठीक है क्या? तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन अपने पास है, थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन अपने पास आता है, चलिए इसको करने की कोशिश करो। साइन थीटा इंटू कोस थीटा का मिनिमम और मैक्सिमम मान निकालो आप। समझ में आ जाएगा जगदीश? साइन थीटा और कोस थीटा का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालिए आप। तो जो मिनिमम नेगेटिव में भी तो मिनिमम होता है हर्षित अरोड़ा, नेगेटिव में भी तो मिनिमम होता है ना। जैसे एक -3 आ गया तो -3 मिनिमम होगा, एक 4 आ गया तो मैक्सिमम होगा। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से समझना, पेन छोड़ दीजिए, पेन से मत लिखो, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए आप लोग सभी लोग। एक ही बात जब से मैं सुबह से आया हूं आपके सामने, तब से सिर्फ एक ही बात मैं बोल रहा हूं कि ध्यान रखना, साइन और कोस का अगर क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम मान अपने पास यहां पर या मिनिमम मान यहां पर निकालना है, तो दोनों को एक में बदलना है, पूरी इक्वेशन को या तो साइन में या कोस में। सुबह से सिर्फ हम लोग यही बात करते हुए आ रहे हैं।
तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी अपने पास साइन इंटू कोस आ जाए तो इसको अपने पास एक फॉर्मूला याद आएगा साइन 2 थीटा का, जो कि अपने पास होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा की जगह साइन 2 थीटा अपॉन 2 लिख सकते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर या ऐसे बोल दो कि यहां पर इसको 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे और 2 से हम लोग इंटू करेंगे 2 साइन थीटा कोस थीटा। और मुझे एक बात बताइए, ये फॉर्मूला किसका बन गया? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया 1/2 साइन 2 थीटा। अब मुझे एक बात बताओ, साइन थीटा की रेंज -1 से 1 तक अगर होती है तो साइन अपने पास 3 थीटा की रेंज कहां से कहां तक होगी? तो साइन 3 थीटा की रेंज भी -1 से 1 तक ही होगी। साइन 1000 थीटा भी अगर आ जाए तो उसकी रेंज भी -1 से 1 तक ही होगी। तो मुझे एक बात बताइए, इस क्वेश्चन के लिए साइन 2 थीटा का मैक्सिमम मान अगर आपको रखना है तो इसका मैक्सिमम मान निकालना तो 1 होता है। तो 1 का 1, क्योंकि ये कांस्टेंट है, 1/2 तो कांस्टेंट वैल्यू है, 1 का 1/2 से इंटू करोगे तो ये, और मिनिमम मान अगर निकालना है तो अपने पास कितना होगा? -1/2, क्योंकि नेगेटिव इसकी मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो -1/2 और +1/2, ये अपने पास आंसर आ गया। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं तीसरे टाइप में? मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या, मुझे एक बात बताइए, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा आ जाए तो बताओ इसको कैसे सोल्व करोगे आप लोग? चलिए सोल्व कीजिए। साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा को सोल्व करो। राजेश मीना, रिकॉर्डेड तो मिलेगी ही मिलेगी भाई। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, यहां से दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो साइन स्क्वायर 2 थीटा का मान क्या होगा मुझे बताओ? इधर स्क्वायर करोगे तो ये आ गया 4 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर 2 थीटा की जो रेंज आ गई है वो अपने पास आ गई है 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास ये है। कुछ बच्चे ये क्या करेंगे, वो इस कोस स्क्वायर की जगह उनको एक बात समझ में आई कि एक में बदलना है, इसकी जगह वो कभी कभार 1 माइनस कोस साइन स्क्वायर लिख देते हैं। तो मेरे भाई ये एक में कन्वर्ट कहां हुआ? क्वेश्चन तो दो में कन्वर्ट हो गया, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और हो गया। हमें सिर्फ और सिर्फ सोल्व करने के लिए एक ही टर्म चाहिए। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। तो मैं क्या करता हूं, इसको ऐसे साइन साइन स्क्वायर को 1 माइनस कोस स्क्वायर या कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर नहीं लिखकर हम लोग क्या करेंगे, इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो हम यहां से 4 से इंटू करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे। इसको 4 से इंटू कर दिया है, 4 से डिवाइड कर दिया है। ये जो फॉर्मूला बन गया है, ये फॉर्मूला बन गया साइन स्क्वायर 2 थीटा का। और ध्यान रखना, स्क्वायर की फॉर्म में मैक्सिमम जो मान होता है वो तो 1 होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू तो इसकी होगी 1/4, और मिनिमम वैल्यू अगर कभी निकालनी है तो वो कितनी होगी? -1/4 नहीं होगी, 0 होगी। स्क्वायर की फॉर्म में मिनिमम वैल्यू बताओ, इस चीज की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, 0 होती है। इसमें आप लोग गलती मत कर देना। मिनिमम जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, ऐसा आप लोग ध्यान रखना, ये याद रखना। बोलो ठीक है क्या? मैं आपको फिर पूछता हूं, मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन में आपको सिर्फ फिर पूछता हूं, चलो एक और सोल्व करो। जिस बच्चे के थोड़ा कम समझ में आया है कि इनटू में अगर कभी आ जाए तो कैसे सोल्व करते हैं, कोस क्यूब थीटा। ये जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं वो मैं आपको समझाता हूं। साइन क्यूब थीटा इंटू कोस क्यूब थीटा, इसको सोल्व करो चलो। तो मुझे बताइए, क्या आप लोग दोनों तरफ इसका क्यूब कर सकते हो क्या? इसका क्यूब करोगे तो क्या होगा? साइन क्यूब 2 थीटा, साइन क्यूब 2 थीटा। और इसका क्यूब करोगे तो 2 का क्यूब 8,
साइन क्यूब और कोस क्यूब, ये लीजिए। तो ये अपने पास साइन क्यूब कोस क्यूब अगर है तो इसके साथ अगर साइन क्यूब 2 थीटा का फॉर्मूला बनाना है तो 8 चाहिए हमें, तो 8 से हम लोग इंटू करेंगे और 8 से हम लोग डिवाइड करेंगे। 8 से इंटू कर दिया है और 8 से डिवाइड कर दिया। ये फॉर्मूला किसका बन गया है? तो ये फॉर्मूला बन गया है 1/8 साइन क्यूब 2 थीटा का। क्यूब में मुझे बताओ, आप लोग खुद देखकर बताइए, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है तो 1/8, और मिनिमम वैल्यू -1 होगी या 0 होगी? तो क्यूब में मिनिमम वैल्यू -1 होगी, इसलिए आंसर कितना आ गया अपने पास? -1/8। बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो मैं आपको बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं, जब इनटू में अपने पास अगर ये आते हैं तो फिर यहां से देखकर हम लोग एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, एक फॉर्मूला हम लोग बना लेते हैं। जैसे साइन की पावर अगर अपने पास, ध्यान से समझना, साइन की पावर n थीटा इंटू कोस की पावर अगर n थीटा है, और n एक इवन नंबर अगर है, एक सम संख्या अगर है, तो ध्यान रखना अपने पास मैक्सिमम मान जो होगा वो तो अपने पास होगा 1/2 की पावर n, और मिनिमम वैल्यू जो होगी वो अपने पास होती है 0। ऐसे ही साइन की पावर n इंटू कोस की पावर n, अगर n एक अपने पास विषम संख्या है तो उस कंडीशन में याद रखना मैक्सिमम वैल्यू तो कितनी होगी? 1/2 की पावर n, और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? -1/2 की पावर n। ये हम लोग यहां से कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, क्योंकि अपने पास होना तो पावर 2 है, तो 1/4 से इंटू करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड। 3 है तो 8 से इंटू, 8 से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इस चीज को यहाँ पर बना लेते हैं। जैसे मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जैसे कहीं पर आ गया साइन की पावर 7 थीटा इंटू कोस की पावर 7 थीटा, तो फिर यहां पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी ये हम लोगों से पूछा जाएगा। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू अब अगर आप लोगों से पूछी जाए तो याद रखना पावर ओड है, तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो तो होगी 1/2 की पावर 7, और मिनिमम वैल्यू जो होगी वो होगी अपने पास -1/2 की पावर 7। ये हम लोग इससे डायरेक्ट लिख सकते हैं। बोलिए ठीक है क्या? चौथे टाइप का जो क्वेश्चन बनता है, हमेशा एक बात ध्यान रखना, फोर्थ टाइप का जो क्वेश्चन इसमें बनता है, ध्यान रखना, एक से छोटी संख्याओं का, जैसे 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, लेकिन एक से छोटी संख्या का अगर स्क्वायर करते हो तो 0.81, 0.8 का जो स्क्वायर होता है 0.64, 0.7 का जो स्क्वायर होता है वो 0.49। मुझे बताओ आप लोग सभी लोग मिलकर 0.7 में और 0.49 में बड़ा कौन है? 0.7 में और 0.49 में बड़ा कौन है? तो आप कहोगे सर 0.7 बड़ा है, तो एक से बड़ी संख्याओं का स्क्वायर करते हो तब तो वैल्यू बढ़ जाती है। 2 से बड़ा 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, लेकिन एक से छोटी संख्याओं का अगर स्क्वायर आप लोग करते हो तो वैल्यू घट जाती है, याद रखना। एक से बड़ी संख्याओं का स्क्वायर करो तो वैल्यू बढ़ जाती है, लेकिन एक से छोटी संख्याओं का स्क्वायर अगर करो तो वैल्यू घट जाती है। ये चीज आप लोग याद रखना या आप लोग ध्यान रखना। बोलिए ठीक है क्या? एक से बड़ी संख्याओं का स्क्वायर करो तो वैल्यू बढ़ जाती है, लेकिन एक से छोटी संख्याओं का अगर आप लोग स्क्वायर करते हो तो वैल्यू घट जाती है। जैसे साइन स्क्वायर का मान आप लोगों को पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, ध्यान से समझना, और एक का स्क्वायर हमेशा एक ही रहता है, एक का स्क्वायर एक, ना बढ़ता है ना घटता है। एक से बड़ी संख्याओं का स्क्वायर करो तो वैल्यू बढ़ती है, एक से छोटी संख्याओं का स्क्वायर करो तो वैल्यू घटती है, और एक का स्क्वायर हमेशा एक ही होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक है, इसका मान या तो एक है या एक से छोटा है। ध्यान से समझना, इसका मान या तो एक है या एक से छोटा है। दोनों तरफ ही अगर मैं स्क्वायर कर दूं, इसका भी मैं स्क्वायर कर दूं और इसका भी मैं स्क्वायर कर दूं,
तो मुझे एक बात बताइए, क्या साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 हो गया है क्या? ध्यान से समझना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सभी लोग एक दूसरे से शिवम भाई बात मत करो, ट्यूशन पर ध्यान दे लो, फिर नहीं तो ये चीजें आपके दिमाग से गायब हो जाएंगी। मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं, एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है। यहां पर अगर मैं एक रखता हूं, एक का स्क्वायर करता हूं, मान लो मैंने 90 डिग्री रख दिया, तो यहां 90 डिग्री अगर मैं रखता हूं तो जीरो का स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर तो अपने पास एक ही होता है। अगर मैं यहां 0 डिग्री रखता हूं, तो 0 डिग्री रखता हूं तो इसका मान जीरो का स्क्वायर जीरो, और 1 का स्क्वायर 1, तो भी अपने पास 1 आ गया। लेकिन अगर मैं थीटा का मान 30 डिग्री रखता हूं, तो क्योंकि साइन 30 पर ये एक से छोटा होता है, ये भी एक से छोटा होता है, तो साइन 30 पर इसका मान कितना होगा? तो साइन 30 पर आप कहोगे सर ये 1/4 होता है साइन स्क्वायर, और कोस स्क्वायर कितना होता है? 3/4। 30 डिग्री रख दिया तो 1/4 और 3/4 दोनों को जोड़ने पर तो एक आया है, लेकिन मैं साइन स्क्वायर का स्क्वायर कर रहा हूं यहां पर, तो इसका स्क्वायर 1/16 और इसका स्क्वायर अपने पास आ जाएगा 9/16, तो इसको जोड़ने पर 10/16। क्या एक से कम चला गया? मुझे बताइए, समझ पा रहे हो क्या? ये जो वैल्यू है एक पर, तो यहां पर जब इन दोनों में से कोई सा, ये एक है या ये एक है, ये एक कितने डिग्री पर होता है? 90 डिग्री पर। ये एक कितने डिग्री पर होता है? 0 डिग्री पर। तब तक तो इसका मान 1 आएगा। साइन की पावर 4 कोस की पावर 4 1 ही हो जाएगा। लेकिन उससे नीचे वाला कभी भी अगर रखते हो आप, 30 डिग्री रख के देखो, 45 डिग्री रख के देखो, 60 डिग्री रख के सोल्व करोगे, तो ये हमेशा एक से छोटा ही होगा। तो इस चीज का मान या तो अपने पास, मुझे बताइए, एक या हमेशा एक से छोटा होगा। बोलिए, समझ पा रहे हो क्या? मैं फिर समझा रहा हूं, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना प्रत्येक बच्चा। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि अगर कभी भी आपके पास साइन की पावर 6 प्लस कोस की पावर 6, यानी साइन स्क्वायर का क्यूब कर रहा हूं मैं, कोस स्क्वायर का क्यूब कर रहा हूं, तो क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का मान अगर आप लोग जीरो रखते हो, तो 0 डिग्री पर ये तो होता है जीरो का क्यूब, ये होता है एक का क्यूब, तब तो एक आएगा। 90 डिग्री अगर रखते हो तो ये होता है एक का क्यूब, ये होता है जीरो का क्यूब, तब भी एक आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर आप 30 45 60 90 आप कुछ भी रखोगे, तब अपने पास वैल्यू और छोटी चली जाएगी। एक एक का स्क्वायर करोगे तब तो एक ही आता है, क्यूब कर लो स्क्वायर कर लो एक ही आता है। लेकिन एक से छोटी संख्याओं की जैसे जैसे पावर बढ़ाओगे, वैसे वैसे वैल्यू घटती जाती है, याद रखना। तो ये नंबर अगर 30 डिग्री पर ये भी एक से छोटा है, ये भी एक से छोटा है, और उनका क्यूब अगर करोगे तो वैल्यू और एक से छोटी चली जाएगी। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इनका मान या तो एक होता है या एक से छोटा होता है। किसी चीज की वैल्यू या तो एक है या एक से छोटी है, इसका मतलब उसका मैक्सिमम मान क्या एक होगा क्या? तो मैं कहने की या बताने की कोशिश ये कर रहा हूं, जब भी इवन पावर, क्योंकि क्यूब करोगे तो पावर 6 बन जाना है, इसका हम लोग तो पावर कर रहे हैं, इसकी इवन पावर करोगे, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा, तो मुझे एक बात बताइए, क्या यहां पर पावर इवन बन गई क्या? यहां पर पावर 4 लगाओगे तो पावर 8 बन जाएगी, साइन की पावर 8 कोस की पावर 8। तो हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी अपने पास इवन पावर में क्वेश्चन आ जाए, साइन की पावर अपने पास यहां पर 4 थीटा या 8 थीटा और कोस की पावर 8 थीटा, तो इसका जो मैक्सिमम मान होता है देखने की जरूरत नहीं है, वो कितना होता है? 1 होता है। और थीटा का मान कितने डिग्री रखोगे? थीटा का मान या तो 0 डिग्री या 90, दोनों मत रखना एक साथ। थीटा का मान एक होता है और कितने डिग्री पर होता है? या तो जीरो पर होता है या अपने पास 90 डिग्री पर होता है। ध्यान रखना, कभी कभार इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है। तो यहां पर थीटा का मान या तो जीरो या ये दोनों में से एक रखना है, या तो जीरो रखो, ऐसा नहीं कि यहां जीरो रख दो यहां 90 रख दो, या तो दोनों जगह थीटा का मान जीरो जीरो रखो या 90 90। ये तो होता है मैक्सिमम के लिए, और यहां पर, और यही, और याद भी कर सकते हो मैक्सिमम एक होगा। मिनिमम मान इसका फिक्स नहीं है। मिनिमम मान अगर निकालना है तो मिनिमम मान के लिए थीटा का मान कितने डिग्री रखोगे? 45 डिग्री रख के उसमें सोल्व करोगे तो एक क्वेश्चन अपने पास इस प्रकार से आता है। चौथे टाइप का क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना। हाँ, दोनों में जीरो जीरो रख के, एक 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 जीरो एक 90 रख के ऐसे मत बना लेना। पांच नंबर जो क्वेश्चन इसमें आता है,
एक बच्चा है अपनी क्लास में मुस्कान 4 जो इतने देर से परेशान हो रही थी। अगर कभी भी अपने पास अलग-अलग अगर आ जाए, तो सारी चीजें मैं खुद मेरी तरफ से ही बताऊंगा। आपको बिना मतलब टाइम से पहले परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, मुस्कान 4, अगर कभी भी थीटा का मान अलग-अलग आ जाए आपके सामने, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका मैक्सिमम मान अब अलग-अलग, जैसे मैक्सिमम पूछे तो ये मैक्सिमम के लिए ये मैक्सिमम होता है 90 डिग्री पर, यानी 1, इसका भी मैक्सिमम रख दो और इसका भी मैक्सिमम रख दो। ये आप 0 डिग्री अलग-अलग वैल्यू आप पुट कर सकते हो, तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा? 7। बोलिए, समझ पा रहे हो क्या? यहां पर अलग अलग अगर कभी भी आ जाए, जैसे क्वेश्चन इस प्रकार से उस बच्चे ने पूछा इसलिए मैंने बता दिया है। बाकी क्वेश्चन ऐसे आता है, साइन ए प्लस अपने पास साइन बी बराबर अपने पास 2 है, तो मुझे बताइए कि कोस ए प्लस कोस बी बराबर क्या होगा? ऐसा हम लोगों से पूछता है। साइन ए प्लस साइन बी बराबर 2 है, तो कोस ए प्लस कोस बी बराबर क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछता हूं कि x प्लस वाई बराबर अपने पास 2 है, तो x और y का मान बताओ। मैं पूछता हूं x और y बराबर 2, तो x और y का मान बताओ। किसी भी बच्चे से अगर मैं पूछता हूं, तो आप लोग मुझसे कहोगे कि सर ये अपने पास 2 है, ये 0 है। 1 और 1 है, -3 और 5 है, -7 और 9 है, 7 और -5 है। ऐसे कितने भी मान आप लोग बता सकते हो, इनफाइनाइट वैल्यू होगी। मुस्कान चाहर, आप मुझे बताओ सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट तो क्या समझ पाए हो क्या, कि ये मैंने क्या बता दिया कि जब अलग अलग एंगल आ जाए, तो मैक्सिमम पूछे तो दोनों का मैक्सिमम रख दो और मिनिमम पूछे तो दोनों का मिनिमम रख दो, पहली बात। दूसरी बात, जो रियल में क्वेश्चन आता है उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। x प्लस वाई बराबर अगर अपने पास 2 है, तो x और y के मान पूछना शुरू करूं मैं आपसे, तो आप लोग कितनी भी वैल्यू मुझे बता सकते हो। लेकिन मैं बोलता हूं कि कोई भी एक से बड़ा नहीं है। मैंने एक कंडीशन डाल दी कि x प्लस वाई बराबर 2, एक से छोटा तो आप लोग ले सकते हो, कोई सा भी एक से बड़ा नहीं है। ये कंडीशन अगर मैंने डाल दी, तो फिर एक से छोटा आप लोग ले सकते हो। इसको अगर एक से छोटा ले लिया, तो ये फिर एक से बड़ा हो गया, और एक से बड़ा पॉसिबल है नहीं। फिर हमारी मजबूरी होगी कितना कितना लेना पड़ेगा हमें? एक और एक लेना पड़ेगा। बोलिए, समझ पाए हो क्या? तो अगर ये बात आपको ढंग से अच्छे से अगर समझ में आई है, तो याद रखना साइन ए प्लस साइन बी बराबर 2, हमें पहले से ही पता है कि इनका मान एक से बड़ा नहीं हो सकता, और इनका मान एक से बड़ा नहीं हो सकता। किसी को भी अगर एक से छोटा ले लेते हो, मान लो 0.9 ले लिया, तो दूसरा एक से बड़ा हो गया, इधर जाकर माइनस होगा तो एक से बड़ा हो गया, वो पॉसिबल नहीं है। तो इस कंडीशन में इसको भी आपको एक लेना पड़ेगा, और इसको भी कितना लेना पड़ेगा? एक लेना पड़ेगा। और एक कितने डिग्री पर होता है? 90 डिग्री पर होता है, ध्यान रखना। एक कितने डिग्री पर होता है? 90 डिग्री पर होता है। तो यहां पर भी 90 रखोगे और यहां पर भी 90 रखोगे, तो कोस 90 का मान 0 प्लस 0, आंसर कितना आ गया? इस क्वेश्चन का आंसर 0 है। अगर कभी भी एंगल अलग अलग आ जाए, तो हमें क्या करना है? क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? टाइप नंबर 5, उम्मीद है सब लोग समझ पाए होंगे। देखो, मैं फिर समझाता हूं, ध्यान से समझना प्रत्येक बच्चा। मैं ये कह रहा हूं कि मिनिमम और मैक्सिमम के जो क्वेश्चंस हैं, वो लगभग क्वेश्चंस फिक्स हैं, याद रखना। वैसे ही क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं। इनका सही तरीका तो अपने पास ये होता है कि हम लोग इनको डिफरेंशिएट करें और उसके बाद इनका सॉल्यूशन निकालें। लेकिन क्योंकि डिफरेंशिएट करना 11th क्लास में अपने पास सिखाया जाता है, और अपने मैथ जो है वो सिर्फ और सिर्फ 10th स्टैंडर्ड का ही आता है, इसलिए आप लोग इन चीजों को, जो तरीके अपने पास हैं, उनको आप लोग याद रखना। साइन और कोस में, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे ही अपने पास ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा की फॉर्म में अगर कभी भी क्वेश्चन अपने पास आता है, तो मैक्सिमम मान अपने पास होगा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताइए, आपको याद है क्या? और मिनिमम जो वैल्यू होगी, वो उसके साथ साइन किसका लगा देंगे? माइनस का साइन लगा देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा, अगर ए स्क्वायर साइन थीटा प्लस बी, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोस स्क्वायर थीटा, तो इनमें से बड़े वाला मैक्सिमम होता है और छोटे वाला मिनिमम होता है। ए ग्रेटर देन बी है,
या b ग्रेटर देन a है, तो जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम, जो छोटा होगा वो मिनिमम। उम्मीद है आपको ये बात याद होगी। दूसरे टाइप का क्वेश्चन, तीसरे टाइप का क्वेश्चन मैंने ऐसे समझाया है, साइन की पावर एन थीटा इंटू कोस की पावर एन थीटा। अगर अपने पास यहां पर ऐसा अगर आता है कि यहां पर एन अगर एक इवन नंबर अगर है, अपने पास सम संख्या अगर है, तो मैक्सिमम जो होगा वो तो 1/2 की पावर एन, और मिनिमम कितना होगा, मिनिमम होगा 0। अगर n एक विषम संख्या है, ओड नंबर अगर है, तो मैक्सिमम वैल्यू अपने पास कितनी होगी, 1/2 की पावर n, और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, -1/2 की पावर n। ये लीजिए चौथे टाइप का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। अगर कभी भी पावर इवन आ जाए, साइन की पावर 8 थीटा प्लस कोस की पावर 10 12 कुछ भी अगर आता है अपने पास, तो ध्यान रखना मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप लोग थीटा का मान या तो 0 डिग्री रख दो, या आप लोग 90, या याद ही कर सकते हो मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और मिनिमम वैल्यू के लिए थीटा का मान कितने डिग्री रख दोगे, 45 डिग्री रख दोगे, ये मैंने बताया। और 5 नंबर क्वेश्चन, जब कभी भी अगर ऐसे आ जाए अपने पास साइन अल्फा प्लस कोस बीटा, तो अपने पास यहां पर मैक्सिमम पूछे तो फिर अलग अलग इनको अलग मान सकते हो, इसको अलग मान सकते हो। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, और एक ऐड होके अपने पास 2 हो जाएगा। मिनिमम पूछे तो -1, -1, -2 हो जाएगा। बोलिए ठीक है, ये याद रखना है निधि, आपको एक बार अलजेब्रा से आएगा ये। 6 नंबर टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो ऐसा क्वेश्चन बनता है, ये अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है। अगला चैप्टर समझाने के बाद आपको समझ में आएगा। एक ये वाला चैप्टर, ये वाला जो क्वेश्चन है साइन थीटा +1, आपको तभी समझ में आएगा। ये 6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले साइन और कॉस में, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये आगे वाला एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा भाई, और द्विघात समीकरण में नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा, उसमें मैं आप लोगों को ये चीज समझा दूंगा। द्विघात समीकरण पर बेस्ड एक क्वेश्चन आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। अब बात करते हैं हम लोग टेन और कोट की। अगर अब हम लोग बात करते हैं टेन थीटा और कोट थीटा की, ध्यान रखना अगर हमारा क्वेश्चन ऐसे है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस अपने पास कोट स्क्वायर थीटा, ऐसा अगर क्वेश्चन अपने पास आ जाए कि इसका मैक्सिमम मान तो हम लोगों से पूछ ही नहीं सकता, क्या पूछ रहा है, मिनिमम वैल्यू हम लोगों से पूछता है। टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम मान हम लोगों से नहीं पूछता, कौन सी वैल्यू पूछता है, मिनिमम वैल्यू पूछता है। तो इसका मिनिमम मान कैसे निकालोगे, देखिए इसको क्या लिख सकते हो, टेन स्क्वायर थीटा बिल्कुल ठीक है। क्या कोट स्क्वायर को 1/10 स्क्वायर लिख सकते हो क्या, आप कहोगे हाँ। -2 और +2 कर दो, 2 से इंटू, और 2 से मैंने 2 माइनस कर दिया है और 2 मैंने प्लस कर दिया है, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। यहां पर अगर अपने पास ऐसा हो टेन स्क्वायर थीटा +1/10 स्क्वायर थीटा, पिछले वाले पेज पर तो पूरा जो मैंने अभी तक पढ़ाया था उसको रिवाइज करवाया भाई। पिछले वाले पेज पर तो सिर्फ और सिर्फ मैंने जो पढ़ाया था अभी 6 पॉइंट, उसको रिवाइज करवाया है, बस उतना ही है। अशोक, पिछले वाला पेज तो रिवाइज करवाया भाई मैंने, जो अभी तक पढ़ाया था उसको एक बार वापस, ताकि बच्चों को याद हो जाए कि मैंने क्या पढ़ाया। उसके लिए मैंने यहां 10 से इंटू कर दिया और 10 से डिवाइड कर दिया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर अपने पास इस चीज का फॉर्मूला बताइए क्या होगा। देखिए ये अपने पास क्वेश्चन था, इसका मिनिमम मान पूछ रहा है। कोट स्क्वायर को मैंने लिख दिया 1/10 स्क्वायर, -2 +2 कर सकते हो आप लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 से इंटू और 10 से डिवाइड कर दिया है, तो ये अपने पास फॉर्मूला बन गया टेन थीटा -1/10 थीटा का होल स्क्वायर, प्लस अपने पास 2। कोई भी चीज अगर स्क्वायर के फॉर्म में है, एक बात आप लोग, छठे वाला अपने पास यहां से समझाया है ना, समझाया नहीं मैंने। छठे वाले में अशोक सिर्फ मैंने ये बताया कि एक ऐसा क्वेश्चन भी बनता है जो मैं आपको अलजेब्रा में समझाऊंगा, ये बात मैंने बताई है।
एक द्विघात समीकरण पर बेस्ड क्वेश्चन बनता है, वो समझाया नहीं मैंने बताया कि एक ऐसा क्वेश्चन बनता है जो अलजेब्रा पढ़ने के बाद हम लोग समझेंगे। यहां से मुझे एक बात बताओ सभी लोग मिलकर कि कोई भी चीज अगर स्क्वायर की फॉर्म में, जैसे एक्स स्क्वायर है, तो x का मान कुछ भी रखो, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, -5 रखो, -5 का स्क्वायर भी प्लस सी। तो स्क्वायर की फॉर्म में अगर कोई भी अपने पास वैल्यू होती है तो याद रखना उसका मिनिमम जो मान होगा वो 0 होगा, क्योंकि यहां पर चाहे -5 रखो 25 है, -7 रखो तो 49 है, माइनस रखो या प्लस का 8 रखो तो 64 है, पॉजिटिव ही जा रहा है। तो इसका मिनिमम मान 0 रखोगे तब जाके अपने पास 0 आएगा। तो इसका या तो ये पॉजिटिव होगा या ये मिनिमम मान अपने पास 0 होगा। या तो एक चीज ध्यान रखो भाई, आप लोग ये कमेंट्स ज्यादा ही करने लग गए हो, अपने अपने कमेंट सिर्फ पढ़ पाओगे ऐसा भी अपने पास ऑप्शन है, जैसे और लोगों ने कर रखा है। सिर्फ आप अपने अपने कमेंट्स पढ़िए और यहां से गायब हो जाइए, बस इतना भी आप कर सकते हो। ये मैंने थोड़ी सी छूट दे रखी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कमेंट करना शुरू कर दिया। और अभिषेक, आप सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करते हो भाई क्लास को। अभिषेक, आप सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करते हो क्लास को। मुझे नहीं पता आपके साथ क्या प्रॉब्लम है या क्या हादसा हुआ है भाई, लेकिन आप सबसे ज्यादा प्रॉब्लम डिस्टर्ब कर रहे हो। तो क्लास में चीजें सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मेरे सामने कमेंट्स चलते रहते हैं, ये कमेंट बिना मतलब के कमेंट करोगे वो मुझे डिस्टर्ब करते हैं इस साइड। तो आगे से ध्यान रखो भाई, आगे से आप ध्यान रखिए। स्पैम करोगे, एक ही एक मैसेज करोगे तो फिर मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। देखो, तो इससे क्या होता है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपके पीछे कमेंट्स चलते जा रहे हैं, बिना मतलब के कमेंट्स। कोई काम का हो मैं उस पर देखता हूं। जैसे एक बच्चे ने, एक मुस्कान चार ने क्वेश्चन पूछा, तो मैंने वो देख लिया था क्वेश्चन कि मुझे पता था बाद में मैं समझाऊंगा तो आ गया। या साथ साथ कोई बच्चा क्वेश्चन ऐसे लगता है मुझे मैं आगे पढ़ाऊंगा तो मैं उसको रिप्लाई नहीं करता हूँ, मुझे पता है कि ये अभी बताना जरूरी है, उसको मैं साथ साथ बताते चलता हूँ। देखो, तो यहां पर मैं क्या कह रहा था आपको, टेन थीटा -1/tan थीटा का स्क्वायर प्लस अपने पास 2। कोई भी चीज अगर स्क्वायर की फॉर्म में है, कोई भी चीज अगर स्क्वायर की फॉर्म में है तो उसका मिनिमम मान 0 ही होगा या 0 से बड़ा होगा। या तो अपने पास उसका मान 0 होता है या कुछ भी 0 से बड़ा होगा उसका मान, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो इसकी वैल्यू या तो 0 है, कोई भी चीज अगर स्क्वायर की फॉर्म में अगर है तो इसका मान या तो अपने पास 0 है या 0 से बड़ा है। मान लो इसका मान 0 है, तब तो ये जो भी फंक्शन माना था ये 2 आ गया। या मान लो इसका मान 1 है तो अपने पास कितना आ गया 3। इसका मान 2 है तो इसका मान कितना आ जाएगा 4। इसका मान 3 है तो इसका मान कितना आ जाएगा 5। तो या तो वैल्यू 2 है, अगर ये 0 हो गया तब तो 2 है, या 2 से बड़ा है। इसका मतलब क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि एफ थीटा जो है वो या तो अपने पास 2 है या 2 से बड़ा है। तो क्या कोई भी चीज या तो 2 है या 2 से बड़ी, तो क्या उसका मिनिमम मान 2 होगा क्या? कोई भी चीज या तो 2 है या 2 से बड़ी है, इसका मतलब उसका मिनिमम जो मान होगा वो मुझे बताइए 2 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अगर ये 0 बना दूं तब तो 2 हो जाएगा, कुछ भी पॉजिटिव हुआ तो 2 से बड़ा हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं एफ थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसका मान या तो 2 है या 2 से बड़ा है। इसका मतलब मिनिमम मान कितना है, तो आप कहोगे सर मिनिमम वैल्यू अपने पास 2 है। ऐसे क्वेश्चन को करने का जो तरीका होता है वो, एक तो ये मैं पूरा आपको बेसिक से समझाता हूं, मुझे किसी भी क्वेश्चन को अलग अलग समझाने से लगता है कि यार बच्चे के दिमाग में क्लियर हो रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं। दूसरा, आप लोग हमेशा ध्यान रखना, अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। क्यों होता है? अलजेब्रा में हम लोग प्रूव भी कर लेंगे। अलजेब्रा का ही कॉन्सेप्ट है, एम ग्रेटर देन जीएम क्यों होता है ये हम लोग अलजेब्रा में प्रूव भी कर लेंगे। याद रखना आप लोग। तो यहां पर अपने पास ए एम का मतलब, अपने पास यहां पर मान लीजिए किसी भी चीज का ए एम का मतलब ऐड करके 2 का भाग देना है।
और जीएम का मतलब अपने पास यहां पर इनटू करके रूट लेना है। समांतर माध्य हमेशा बड़ा या बराबर होता है गुणोत्तर माध्य के, याद रखना। इसको डिटेल से हम लोग लेंगे अलजेब्रा में। जैसे तीन चीजें हैं ए बी सी, तो ए एम का मतलब क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री, और जीएम का मतलब क्या होगा, क्यूब रूट। अभी इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए कि ऐसा होता है, अलजेब्रा में प्रूव कर लेंगे। ए बी सी डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन अपने पास 4, और यहां पर अपने पास आ जाएगा ये a इंटू बी इंटू सी इंटू डी की पावर 1/4। तो सर यहां पर कैसे लगाएं, हमेशा ध्यान रखना am ग्रेटर देन gm होता है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मिनिमम मान अगर हम लोगों से पूछता है तो हम लोग अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन हम लोग लगाते हैं। समांतर माध्य हमेशा और हमेशा बड़ा या बराबर होगा गुणोत्तर माध्य के, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बाई अपने पास 2, और इनटू करके हम लोग रूट ले लेंगे tan स्क्वायर थीटा इनटू अपने पास कोट स्क्वायर थीटा, और इसका इनटू करके रूट लेंगे। tan स्क्वायर और कोट स्क्वायर का इनटू करके अगर रूट लेते हो आप लोग, तो मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास यहां पर ये जो वैल्यू होती है इनटू करने पर कितना आ गया, अपने पास 1 आ गया, 2 आगे चला जाएगा। क्या tan स्क्वायर इंटू कोट स्क्वायर 1 होता है क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल होता है। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इसका मान या तो 2 है या 2 से बड़ा है। इसका मतलब या तो 2 या 2 से बड़ा, तो मिनिमम मान तो मुझे बताइए क्या 2 ही होगा क्या, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। यहां पर कुछ बच्चों को लग सकता है कि सर जब ये अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता ही है, अगर ये चीज होती है तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन में ये जो था इसमें अलग अलग नाटक क्यों किए थे आपने। तो याद रखना अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन होता ही होता है, लेकिन इसमें अगर आप लोग लगाओगे 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, तो इधर अपने पास 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 इंटू 4 कोस स्क्वायर थीटा, ये होता तो है, ये लीजिए। लेकिन क्या साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर को इंटू करने पर मुझे बताइए क्या 1 बनेगा क्या, तो आप कहोगे कि सर यहां पर इधर भी साइन और कोस की टर्म बची रह गई और इधर भी साइन और कोस की टर्म बची रह गई, तो क्वेश्चन सोल्व होने के बजाय मुझे बताइए क्या ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो गया है क्या। तो यहां पर क्वेश्चन सोल्व होने के बजाय ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन तब लगाते हैं जब इधर वाला कट कर अपने पास 1 हो जाए। हाँ ना, बोलिए ठीक है क्या। जैसे इन चीजों को अब ऐसे एम ग्रेटर देन जीएम वगैरह भी याद रखने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि लगता तो यही है एम ग्रेटर देन जीएम, लेकिन याद रखना ऐसे क्वेश्चन के लिए ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोट स्क्वायर थीटा अगर कहीं भी है तो होगा तो उसी से, लेकिन ऐसे याद रखने के बजाय हम लोग याद रख लेते हैं कि इसका जो मिनिमम मान होगा वो 2√ab होगा। ये चीजें कुछ पॉइंट अब आप लोग याद कर लोगे तो और टाइम बचेगा आपका। इसमें a ग्रेटर देन b हो या b ग्रेटर देन a हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, b ग्रेटर देन a हो, अपना आंसर यही होगा, मिनिमम मान 2√ab होगा। याद रखना, इस चीज को ध्यान रखना। कोई सा भी हो ऐसे अपने पास, यहां पर मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूं, अगर a सेक स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा आ जाए, ध्यान से समझना आप लोग। एक बच्चे ने अभी भी पूछा, वैसे मैं बता भी रहा था ये तो सेक स्क्वायर को क्या आप लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख सकते हो क्या, और कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो 1 प्लस कोट स्क्वायर। तो क्या क्वेश्चन पहले वाले में ही कन्वर्ट नहीं हो गया है क्या। सेक स्क्वायर को लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हो 1 प्लस कोट स्क्वायर, तो पहले वाले में ही कन्वर्ट हो गया। या पूरा इसका जो मिनिमम मान होगा, जब पूरा कन्वर्ट करने के बाद बच्चों ने ये याद कर लिया है कि a प्लस बी प्लस 2√ab, या तो इसको ऐसे याद कर लेते हैं या बात एक ही है, √a प्लस √b का होल स्क्वायर, दोनों में से आप जो चाहो। और इसमें दोनों जगह लगता है a ग्रेटर देन b हो या b ग्रेटर देन a हो, याद रखना।
लेकिन एक चीजें विशेष तौर पर आप लोग ध्यान रखना, अगर कभी भी क्वेश्चन ऐसे है ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोस स्क्वायर थीटा, बी कोसेक स्क्वायर थीटा, तो अब की बार ए ग्रेटर देन अगर बी है तब तो मिनिमम जो मान होगा वो अपने पास होगा 2√ab। लेकिन अगर ए लेस देन बी है तब मिनिमम जो मान होता है उस कंडीशन में फिर a प्लस बी हम लोग जोड़ देते हैं सिर्फ और सिर्फ दोनों को। ये चीजें 4 पॉइंट है लास्ट में जो आप लोगों को ध्यान रखने पड़ेंगे। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं a कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा में अगर कभी भी a ग्रेटर देन b है तो मिनिमम जो मान होता है वो अपने पास होगा 2√ab। लेकिन अगर a लेस देन b है तो उस कंडीशन में अपने पास जो मिनिमम मान होगा वो कितना होगा, सिर्फ a प्लस बी को आप जोड़ दिया करो, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। लिख सकते हो, इसको आपको याद करना है, इसको आपको रटना है। हाँ, ये चैप्टर ऐसा ही है, इसमें कुछ चीजें देखो, इसको समझ भी लेंगे ना, क्योंकि ये एम ग्रेटर देन जीएम से आया है। एम ग्रेटर देन जीएम तब लगाते हैं और जब मिनिमम वैल्यू तब होगी जब ये दोनों बराबर हो, और ये दोनों बराबर अगर होने पर जैसे ये आ गया 5 साइन स्क्वायर थीटा और बराबर अपने पास 7 कोसेक स्क्वायर थीटा, तो फिर इसकी वैल्यू साइन को नीचे ले जाते हैं तो उस कंडीशन में साइन का मान फिर 1 से बड़ा हो जाता है। तो इसका बेसिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जो बहुत बार बच्चों को जिसका अलजेब्रा क्लियर नहीं होता उसको कम समझ में आता है। तो अलजेब्रा क्योंकि हम लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं है तो इस चीज को क्योंकि हमें याद कर लेंगे तो भी अपने क्वेश्चंस हो जाएंगे, और अलजेब्रा में ये मैं समझा दूंगा आपको और अच्छे से, एम ग्रेटर देन जीएम। तो देखिए सारे के सारे बच्चे ध्यान रखना, सबसे पहले 6 पॉइंट क्वेश्चंस बनते हैं किसमें, मिनिमम और मैक्सिमम के साइन और कॉस में, और फिर 4 पॉइंट बनते हैं ये टेन कोट सेक कोसेक साइन और कॉस में। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, इन क्वेश्चंस को आप लोग करने की कोशिश करना, आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, जैसे यहां पर हो 4 साइन स्क्वायर थीटा 4 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोट स्क्वायर थीटा, तो यहां पर 2√ab, ये लो 4 × 9, आंसर 36 × 2, आंसर कितना आ जाएगा 12। ऐसे क्वेश्चंस अपने पास बन जाता है ना। निधि इसमें माइनस नहीं आता, प्लस ही आता है। क्वेश्चन किसी ना किसी कॉन्सेप्ट पर बनता है और एम ग्रेटर देन जीएम तब लगता है जब वैल्यू पॉजिटिव हो। ठीक है ना, क्वेश्चंस में सॉल्यूशन आप लोगों को गिवन है, साथ मिनिमम मैक्सिमम का पॉइंट्स मैंने समझा दिए हैं, क्वेश्चंस साथ साथ मैंने जो एग्जांपल देने थे वो बता दिए हैं। क्वेश्चंस इसके बहुत आसान है, उनको अब आपको खुद को करना है। कल से हम लोग पढ़ेंगे एक नए चैप्टर को। कौन से चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं, कल से हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा, हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, ट्रिग्नो आज खत्म हो गई है और इन क्वेश्चंस को अब करने की कोशिश करना, आप लोग हो जाएंगे आपसे। टोटल 10 पॉइंट याद रखना मिनिमम मैक्सिमम के लिए, और इसके क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि अब इस कंडीशन में एसएससी में इसके आएंगे, इसलिए जहां से क्वेश्चंस नहीं आएंगे उसको मैं थोड़ा सा जल्दी पढ़ा देता हूं, जहां से क्वेश्चन मुझे पता है 100% आएगा उसको मैं आपको पूरा बता देता हूं, पूरा समझा देता हूं बहुत अच्छे से। अर्थमेटिक थोड़ा टाइम लगेगा भाई, अर्थमेटिक अगर पहले पढ़ना चाहते हो तो रिकॉर्डेड देख सकते हो, नहीं तो थोड़ा टाइम लगेगा।